नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टाइफाइड फीवर के बारे में, यानी कि इंटेरिक फीवर के बारे में। हिंदी में इसे कुछ लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि टाइफाइड फीवर क्यों होता है, टाइफाइड फीवर होने कैसे होता है, टाइफाइड फीवर के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके लिए हम कौन सा प्रिवेंशन करें कि हमें टाइफाइड फीवर हो ही ना। और अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा क्या करें कि किसी और को मेरे वजह से टाइफाइड फीवर ना हो। और साथ ही साथ अंत में मैं बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइफाइड फीवर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, टाइफाइड एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और मोस्ट आफ्टर टाइम ऐसा देखा गया है कि ये टाइफाइड का इन्फेक्शन कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड के द्वारा होता है। अगर बात की जाए टाइफाइड फीवर के इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है तो कितने दिन में उसके सिम्टम हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। तो टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग 2 से लेकर के 6 दिन तक। यानी कि अगर आपको आपके शरीर में टाइफाइड के जो बैक्टीरिया हैं, एस टाइफी अगर आपके शरीर में इंटर कर गया है तो उसका सिम्टम आपको कितने दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको कि टाइफाइड फीवर अगर हमारे शरीर में इंटर करता है तो उसके बाद होता क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, सबसे पहले टाइफाइड फीवर अगर हमारे शरीर में इंटर करता है तो वो लगभग 1 से लेकर के 3 दिन तक हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में रहने के बाद 3 दिन के रहने के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में छेद करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हमारे खून में पहुंच जाता है और लगभग 2 से 3 दिन खून में रहता है। उसके बाद ये जो है खून में आते ही ये हमारे टिश्यू और फिर आर्गन में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद ये हमें इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, हमें सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तो उसके बाद फिर जब सिम्टम स्टार्ट होते हैं फिर जो है हमारा बॉडी का जो है डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। उसको जितना पॉसिबल होता है उसको जो है काबू में करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर जो है इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो फिर हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि टाइफाइड फीवर के लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, टाइफाइड फीवर के मुख्य जो 2 लक्षण होते हैं वो होता है बुखार होना, तेज़ बुखार होना, लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार लगातार बना रहना, और दूसरा हमारे शरीर में चकत्ते पड़ना, हमारे शरीर में रोज़ कलर के चकत्ते पड़ना। और ये चकत्ते अक्सर देखे गए हैं कि हमारे गर्दन के एरिया में या फिर हमारे स्टमक के एरिया में देखे जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स पेशेंट को देखे गए हैं, जैसे कि पेशेंट के सर में काफ़ी तेज़ दर्द होना, स्टमक में एब्डोमिनल पेन होना और पूरे शरीर में एक मीठा मीठा सा दर्द बना रहना। कुछ पेशेंट को तो इसमें उल्टी की शिकायत भी होती है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होना। ये कुछ कॉमन जो है सिम्टम्स हैं जो कि एक टाइफाइड फीवर के पेशेंट में देखे जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर के प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें टाइफाइड का इन्फेक्शन हो ही ना। तो प्रिवेंशन को समझने से पहले समझना ज़रूरी है कि टाइफाइड का जो है ये जो बैक्टीरिया होते हैं एस टाइफी, ये जो है फैलते कैसे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे शरीर में इंटर करने के बाद 3 दिन तक ये इंटेस्टाइन में रहते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे खून के माध्यम से हमारे जो है टिश्यू और फिर ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। ऑर्गन में पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है कि हमारे यूरिन में, हमारे स्टूल में पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारे मल में पहुंच जाते हैं। तो अगर हम किसी भी जगह जो है शौच करने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत हद तक संभावना होती है कि वहाँ पर मक्खियाँ आ जाएं, और वो मक्खियाँ वहाँ पर बैठने के बाद, हमारे मल पे बैठने के बाद किसी भी खुले स्थान, जैसे कि अगर रोड पर कोई टिकिया वाला फुल्की वाला या फिर कोई रोड पे ऐसी चीज़ें बन रही हैं जहाँ पर वो जाकर के वो मक्खियाँ आराम से इजीली बैठती हैं, कॉमन सी बात है, तो वो जो है एक कैरियर काम करती हैं और वो एस टाइफी का बैक्टीरिया खुले स्थानों पर पहुँचा देती हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे कांटेक्ट में ना आने पाए, जिसके लिए हमें क्या करना है कि हम कोई भी चीज़ खा रहे हों
जैसे कि हम कोई फल अगर खाते हैं तो हमें सबसे पहले उसको धो लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो कंटामिनेटेड हो। हम बाज़ार से सब्ज़ी लेकर के आते हो तो उसको अच्छी तरीके से धो ले, उबाल ले, तभी इस्तेमाल करें। और हम जब भी खाना खाने जाते हैं तो उससे खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से हाथ धुल लें, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ों को हम लोगों ने छुआ है, टच किया है, वो चीज़ें कंटामिनेटेड हों, वहाँ पे एस टाइफी के बैक्टीरिया हों, जो टच करने से हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर में इंटर कर जाएं और हमें नुकसान पहुँचा दे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है एज ए प्रिवेंशन करनी चाहिए। और एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि अगर हम कहीं ट्रेवल करने के लिए जा रहे हों तो बिल्कुल भी जो है नल का पानी या फिर किसी जगह हमने नाश्ता किया तो वो जो पानी देते हैं मग्गे में, वो पानी हमें पीना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत हद तक संभावना होती है कि मक्खियाँ भिनभिना रही हों और उस पानी में या उस जगह पर बैठी हों जिससे वो वाटर कंटामिनेटेड हो गया हो, और अगर हम उसे पिएंगे तो वो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर देगा और हमें बीमार कर देगा दोस्तों। हमें हमेशा अगर हम कहीं बाहर पानी पी रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम घर से शुद्ध पानी लेकर के जाएं और या फिर बोतल का पानी पिए, क्योंकि बोतल का पानी जो होता है वो केमिकली स्टेरिलाइज होता है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं वैक्सीन के बारे में दोस्तों। टाइफाइड की 2 प्रकार की वैक्सीन आती हैं। पहला होता है टैबलेट फॉर्म में और दूसरा होता है इंजेक्शन फॉर्म में। अगर हम किसी ऐसे एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं जहां पर टाइफाइड के जो है पेशेंट ज़्यादा होने की संभावना है या ज़्यादा होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जो पुअर एरिया होते हैं, जो अविकसित एरिया होते हैं, वहाँ पे टाइफाइड के पेशेंट ज़्यादा देखने को सामने आते हैं, क्योंकि वो जैसा मैंने बताया कि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, वो इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो अगर हम ऐसे एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर हम चाहें तो हम वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। वैक्सीन में टैबलेट फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म आता है। टैबलेट में फॉर्म वाले वैक्सीन में 4 टैबलेट होती है, जिसका इस्तेमाल हमें अल्टरनेट दिन करना होता है, यानी कि एक दिन छोड़ करके एक दिन हमें ये 3 टैबलेट खा लेनी है। और आखिरी टैबलेट का इस्तेमाल हमें करना है जहां अगर हम ट्रेवल करने जा रहे हैं तो उससे 2 हफ्ता पहले आखिरी टैबलेट खा लेनी है हमें। और जो इंजेक्शन फॉर्म में वैक्सीन आती है उसमें हमें करना होता है कि अगर हम कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं तो उसके 2 हफ्ता पहले हमें ये इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें सुरक्षा मिल जाएगी टाइफाइड फीवर से। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये जो टाइफाइड का वैक्सीन होता है ये 6 साल से कम के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर के जांच के बारे में। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें टाइफाइड फीवर है या फिर नहीं है दोस्तों? इसके लिए जो है 3 चीज़ों का सैंपल जाता है। पहला होता है हमारा जो है ब्लड, दूसरा होता है हमारा स्टूल और तीसरा होता है हमारा ब्रेन मैरो। मोस्ट आफ्टर टाइम ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर्स जो है ब्लड के सैंपल से पता लगा लेते हैं और स्टूल के सैंपल से पता लगाते हैं कि आपके जो है शरीर में एस टाइफी का इन्फेक्शन है या नहीं है। जो ब्लड के थ्रू जो जांच होती है उसको बोलते हैं विडॉल टेस्ट, और इसका जांच स्टूल के माध्यम से भी होता है। दोनों माध्यम से हम जांच कर सकते हैं कि ये एस टाइफी का इन्फेक्शन आपके शरीर में है या नहीं है। अगर एस टाइफी का प्रेजेंस आपके शरीर में होगा तो विडॉल टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं होगा तो विडॉल टेस्ट नेगेटिव आएगा। ये टाइफाइड फीवर की जांच का एक सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों। लेकिन अगर अब आपको टाइफाइड हो गया है तो अब हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे वजह से किसी और को ये इन्फेक्शन ना पहुंचे, ना फैले। तो दोस्तों, सबसे पहला काम करना चाहिए कि अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो सबसे पहले हमें अपना शौचालय अलग कर लेना चाहिए, और जिससे कि और कोई व्यक्ति इस जो है बैक्टीरिया का शिकार ना हो पाए। और दूसरी चीज़, हम जो है हमें जो 2 दवाइयाँ बताई गई हैं, जो दवाइयाँ चल रही हैं हमारी, उस दवा का पूरा डोज लें। इसका लगभग 14 दिन का डोज होता है। ये दवाइयाँ बीच में बंद ना कर दें। अगर आपको 2-4 डोज खाने के बाद आपको आराम मिल जाता है तो भी ये दवा पूरे 14 दिन तक कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर आपने ये दवा बीच में रोक दी तो इसमें ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा, जिससे ये दवा आपको आगे चल करके आपको फ़ायदा नहीं करेगी, जिससे कि और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ आप और लोगों को भी इन्फेक्ट कर देंगे। तीसरी चीज़ हमें करनी है कि अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उस खाने से पहले अच्छे तरीके से हाथ को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। तो ये तो थे कुछ प्रिवेंशन जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो ये किसी और को ना होने पाए दोस्तों। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर की दवा के बारे में। दोस्तों, टाइफाइड में सबसे ज़्यादा कॉमन जो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के फॉर्म में और सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन के फॉर्म में।
दोस्तों ये लगभग 1 से लेकर के 14 दिन तक ये दवा चलती है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो सेफ्ट्रैक्सोन होता है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में जाने के बाद किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों सेफ्ट्रैक्सोन एक सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के 3rd जनरेशन की दवा होती है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना। आसान भाषा में आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो सबसे बाहरी लेयर होता है ये सेफ्ट्रैक्सोन जा करके उन पे अटैक कर देता है और उनको किल कर देता है, जिससे कि हमारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम में सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट फॉर्म में दवा आती है उसमें रेजिस्टेंट डेवलप हो रहे हैं, जिससे कुछ डॉक्टर जो है अन्य दवाओं पर भी शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि सिफैक्जिम के साथ में ओफ्लॉक्सन का कॉम्बिनेशन ये भी काफ़ी एक्सीलेंट काम करता है टाइफाइड फीवर की स्थिति में। लगभग इसको डॉक्टर 14 दिन तक इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत ही एक्सीलेंट काम करने वाली दवा है सिफैक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन। साथ ही कुछ डॉक्टर इसका इस्तेमाल जो है सिफैक्जिम और एजिथ्रोमाइसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। तो सिफैक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन का भी इस्तेमाल आजकल के डॉक्टर्स कर रहे हैं और काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये तो थी कुछ दवाइयाँ जो है टाइफाइड फीवर में डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा दिसंबर का महीना है इसमें मैं लगातार प्रतिदिन ऐसे ही किसी न किसी डिजीज़ के बारे में रोज़ एक वीडियो लेकर के आऊँगा। ये एक सीरीज़ चल रही है पूरे दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक मैं पर डे एक वीडियो किसी न किसी डिजीज़ के बारे में लेकर के आऊँगा। ये एक सीरीज़ है। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ भी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।